वीडियो में हम आपके लिए परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है तथा इसका महत्व कृपा करके मुझे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पूर्ण स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली यह उत्तम भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे जल झूलनी एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी या वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको इस वामन एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय भक्त प्रहलाद के पौत्र तथा विरोचन के पुत्र राजा बलि दैत्यों के राजा थे, जिन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया था। हालांकि उनमें अपने दादा के समान दानवीरता के भी गुण थे, लेकिन असुर कुल से होने के कारण उनमें अहंकार बहुत था। उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य की सहायता से 100 यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसके पूर्ण होते ही वह सदा के लिए देवराज इंद्र के आसन पर विराजमान हो जाते। जब उन्होंने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने उनके धाम वैकुंठ पहुंच गए। वहां जाकर देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि को सारी समस्या बता दी और कहने लगे कि यदि बलि ने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो उसका अंत करना असंभव हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए आपका धरती पर अवतार लेना अति आवश्यक है। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। जब राजा बलि अपने गुरु शंकराचार्य के साथ 100वें यज्ञ का आयोजन करने जा रहा था, तभी वहां भगवान विष्णु एक छोटे कद वाले ब्राह्मण के रूप में अवतार लेकर आए तथा दान मांगने की इच्छा प्रकट करने लगे। राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ शुरू करने से पहले उस बटुक ब्राह्मण को दान देने का निश्चय किया। वामन अवतार में आए भगवान श्री हरि ने कुछ भी मांगने से पहले बलि से संकल्प लेने को कहा कि वह जो भी मांगेंगे उन्हें देना ही होगा। राजा बलि को अपनी धन संपत्ति तथा शौर्य पर अहंकार था। इसी मद में वह संकल्प लेने लगे। उसी समय उनके गुरु शुक्राचार्य ने वामन अवतार में आए श्री हरि को पहचान लिया और बलि को चेतावनी देने लगे कि वह संकल्प ना लें तथा यज्ञ की शुरुआत करें। किंतु राजा बलि अपने अहंकार में चूर था। अपनी दानवीरता से वह पीछे नहीं हटना चाहता था। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि वह अपने द्वार पर आए किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेज सकते। तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु उनके द्वार पर एक याचक के रूप में आए हैं, तो वह कैसे मना कर सकता है। ऐसा कहकर राजा बलि ने संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद उन्होंने ब्राह्मण से अपने लिए कुछ मांगने को कहा। तब वामन अवतार में भगवान श्री हरि ने अपने लिए 3 पग धरती मांगी, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। बलि के स्वीकार करते ही भगवान विष्णु के वामन अवतार ने अपना रूप अत्यधिक विशाल कर लिया तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गए। वामन रूप में श्री हरि ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया तथा दूसरे पैर से स्वर्ग लोक को नाप दिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची थी, क्योंकि वह राजा बलि की संपूर्ण भूमि इत्यादि ले चुके थे। इसलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा, अब तुम अपना वचन कैसे पूरा करोगे। यह सुनकर राजा बलि का अहंकार चूर चूर हो गया तथा उन्होंने तीसरा पग रखने के लिए अपना मस्तक आगे कर दिया। तब वामन रूप में भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उसका अभिमान भंग कर दिया और यह सिद्ध किया कि उनके समान कोई भी बड़ा नहीं है। इसके साथ ही वामन अवतार में श्री हरि राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने भविष्य में उन्हें इंद्रलोक प्रदान करने का वरदान दिया। इसके बाद उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया तथा स्वर्ग का शासन
इंद्रदेव को सौंपकर भगवान श्री हरि में समा गए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी को भगवान श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पापनाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होने के साथ वैकुंठ की प्राप्ति भी होती